हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 6 नवंबर वाले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे आपके, और उससे पहले हम देख लेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, आप लोग अपना कॉपी और पेन ले लेना, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप पहले से नोट्स बनाए रहोगे। ठीक है, देखो आज आपका 6 नवंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के लिए शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 6 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को घोषणा की कि 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, कब इसकी घोषणा की थी, आपकी 5 नवंबर 2001 को इसकी घोषणा की थी कि आपका 6 नवंबर को क्या है, ये आपका मनाया जाएगा। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट डेज है आपका 6 नवंबर को आपका राष्ट्रीय नाचोस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्या हो, नाचोस दिवस। क्यों मनाया जाता है, देखो राष्ट्रीय नाचोस दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है ताकि देश भर में खेल आयोजनों में अक्सर खाए जाने वाले भोजन का सम्मान किया जा सके। ठीक है, जो देश भर में जो खेल आपके आयोजन होते हैं उसमें जो खाए जाने वाले जो भोजन होते हैं आपका, उनका क्या किया जा सके, सम्मान किया जा सके। अपने सबसे बुनियादी रूप में नाचोस बस टर्टिला चिप्स होते हैं जिन पर पिघले हुए पनीर, नाचो, क्वेसो या किसी अन्य प्रकार और साल्य डाला जाता है। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, 6 नवंबर को आपका राष्ट्रीय नाचोस दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, जो खेल होते हैं उनमें जो भी आयोजन होते हैं उनमें जो आपके भोजन होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अमेरिका में 5 नवंबर को 47वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा। ठीक है, क्या होगा, मतदान होगा कब, आपका 5 नवंबर को हुआ। ठीक है, यानी कि कल हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 5 नवंबर को सुबह 7 बजे 385 दर्ज किया गया। ठीक है, कब किया गया, आपका 5 नवंबर को किया गया, सुबह 7 बजे किया गया। किस में दर्ज किया गया, 385 आपका दर्ज किया गया। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार। ठीक है, अगला है शतरंज में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण 5 नवंबर से अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में क्या हुआ है, शुरू हुआ है। ये आपका देखो, अगला है आपका भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भाग लेंगी। 2 दिन का यह सम्मेलन बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को रेखांकित किया है। ठीक है, अगला है भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान 5 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों के लिए 22 विशेष रेलगाड़ियों का क्या हुआ है, परिचालन हुआ है। पर्यटन मंत्रालय 5 नवंबर से एक्सेल लंदन में शुरू होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भाग लिया है। अगला पॉइंट है आपका, हरियाणा के अंबाला में 4 नवंबर से वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, कौन सा 5वां संस्करण शुरू हुआ है, विनबैक्स 2024 का उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को क्या है, बढ़ाना है। अगला है, भारत और अल्जीरिया ने 4 नवंबर को द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और राजनीतिक हितों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 नवंबर को चेन्नई बंदरगाह पर 147 करोड़ रुपए की प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। फिल्म निर्देशक, नाटककार, पटकथा लेखक और अभिनेता ऋत्विक घटक की 4 नवंबर को 100वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, कौन सी 4 नवंबर को आपकी 100वीं जयंती इनकी मनाई गई है। अगला है, अबू धाबी में 4 नवंबर से अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है। भारतीय फिल्म और अगला है आपका, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII की एक विद्यार्थी की फिल्म है, क्या नाम है, द सनफ्लावर्स वी आर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर की लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, ये आपके पॉइंट। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्सड डबल्स में जीत दर्ज करके दोहरे खिताब जीते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपका कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका शुरू हुआ है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में शुरू हुआ है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है तृतीय पंचकुला पुस्तक मेला किस राज्य में शुरू हुआ है, तो आपका हरियाणा में आपका शुरू हुआ है। ठीक है, तृतीय पंचकुला पुस्तक मेला। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है, तो कौन सा राज्य है, तो आपका नागालैंड है। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका 5वां संस्करण आपका अंबाला में शुरू हुआ है। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेल ने शैक्षणिक सहयोग के लिए किस प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, तो किस पर हस्ताक्षर किया है, तो इस पे किस पर हस्ताक्षर किया है, आपका किया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज पर, आपका क्या है कॉलेज ऑफ इंडिया पर क्या है हस्ताक्षर किया है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में आईएएस ने तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना है, तो किसको चुना है, तो ये चुना आपके आशीष खन्ना को चुना है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया है ये विदेश मंत्री ने इसका उद्घाटन, तो ये किया है आपके ब्रिस्बेन में किया है। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है, तो कौन से भारतीय शहर में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है आपका अंबाला में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऊपर गया, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है, तो इसका विश्व फेदरवेट खिताब आपका जीता है मनदीप जांगड़ा ने। किसने, मनदीप जांगड़ा ने जीता है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश ने अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। ठीक है, क्या है, वीज़ा की जो फ्री एंट्री है वो बढ़ा दी है, किस देश ने इसको बढ़ाया, तो ये बढ़ाया है आपके थाईलैंड ने। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका 7वां सत्र आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो डूमा बोको को आपका बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो खबरों में रहा उसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्या है स्थित किया गया है। ठीक है, कौन से में स्थित है वो, तो आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में खबरों में आया एल्स्टोनिया स्कॉलर्स क्या है, तो ये आपका क्या है, तो आपका ये उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ठीक है, कौन सा उष्णकटिबंधीय पेड़ है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन थे और कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको करवा दिया। आज मैंने थोड़ा जल्दी करवाया है, तो आप इसको कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।